आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए खबरों को तफसील से देखते हैं। पुलिस गश्त के दौरान पुलिस टीम ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम के नजदीक एक वैगन आर कार खड़ी पाई और इसके अंदर कुछ मशकूक सरगर्मियां देखी गई। जब पुलिस टीम गाड़ी के करीब पहुंची तो गाड़ी के अंदर मौजूद दो अफराद ने भागने की कोशिश की। दोनों नशे में थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ नहीं है। खबर गुरेज से है, जहां के बख्तूर ब्लॉक में एलओसी के नजदीक वाक़े तारबल गांव में सपहर बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसमें कई घरों के अलावा खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाएं। तारबल में बादल फटने से ऊपर ये जो नाला है पोस्ट के साइड में पूरा निकल आया नीचे, और यहाँ पर तकरीबन 10-15 जो घर थे उनका ज़मीन नुकसान हो गया। पूरा ज़मीन जो फसल थे वो पूरा नदी में चला गया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर डीसी साहब से यही गुजारिश है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा ख़त्म है। कोई जो यहाँ पर इस गांव की तरफ तवज्जो नहीं देता है, इसलिए मेहरबानी करके एक अच्छी टीम यहाँ तश्कील भेज जाए ताकि वो इस नुकसान का यहाँ पर देकर इनको इंसाफ किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी बादल हुए, बादल बढ़ने के बाद उधर बादल फट गया। इससे ऊपर गांव से थोड़ा ऊपर ये नाला बहता है। इस नाले में एक अचानक ऐसा फ्लड आ गया जिसमें बहुत मकान और मैक्सिमम फसल तो खत्म हो गया, जमीन ले लिया बहाकर, जो किशनगंज में चला गया। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब, एसडीएम साहब को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तौर एक टीम तश्कील दी जाए जो कल तक यहाँ पर आए मौके का। खास तौर पर तारबल गांव में ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन अचानक ये बादल फटने से पूरा इलाका बहताव हो गया, लोग मुतशर हो गए। तो यहाँ पर टीम एक तश्कील दी जाए जिसमें मैक्सिमम जो भी फसल था तारबल गांव में पूरा खराब हो गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पीओके के रिहायशी पते पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के दावे को मजबूती मिली है, जिसका सबूत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के पते पर अब तक हजारों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। पाक मकबूजा कश्मीर के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके को मोदी हुकूमत वापस लेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 में कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलूं तो इसमें पाक मकबूजा कश्मीर भी शामिल है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को एलजी मनोज सिन्हा ने जिला गांदरबल में बालतल रूट से श्री अमरनाथ जी सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। एलजी ने बालतल में यात्रा बेस कैंप और डीआरडीओ के अस्पताल के इंतजामात का जायजा लिया, जो कि 17 जून से कारकर्द होने का इम्कान है। इसके अलावा बीआरओ के जरिए तमाम काम यात्रा के आगाज से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। एलजी ने सेहत की देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गार्ड और यात्रियों के लिए दीगर तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए किए गए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। एलजी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टर, अमला, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाया जाए। चूंकि यात्रा ऊंचाई पर दुश्वार गुजार इलाके में है, जहां ऑक्सीजन की सतह कम है, सेहत के सहूलियात 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। यात्रा के लिए मजबूरी तौर पर इंतजामात को अपग्रेड किया गया है। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय ने कहा है कि सीआरपीएफ इस साल की अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनाकात के लिए अपना किरदार अदा करने में
पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग में 40वीं बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान डीआईजी उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों को बिना किसी खौफ व खतरे के यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जानिब से खून का अतिया पेश करना इस बात की अक्कासी करता है कि आम फराइज के साथ साथ सीआरपीएफ इंसानी खिदमात में भी पेश है। इस मौके पर कई जवानों ने खून का अतिया भी पेश किया। निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यात्रा करें। सीआरपीएफ और भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और देश की जनता की रक्षा करना और उनकी सेवा करना इसका कार्य है, इसका धर्म है। और हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की आवश्यकता सबको पड़ती है। उसी दिशा में आज विश्व रक्तदान दिवस है। सीआरपीएफ ने ये निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक लोग करेंगे, ताकि यहाँ के आवाम की सेवा हो सके। उधर सीआरपीएफ ने जिला अस्पताल उधमपुर के ताउन से ओमारा मोड़ उधमपुर में खून के अतिये का एक मेगा कैंप का इनेकाद किया, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने खून का अतिया दिया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 की मुनासबत से मुनक्किद होने वाली इस तकरीब का मकसद महफूज खून की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और रजाकाराना खून अतिया करने वालों के तई इजहार तशक्कुर करना था। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, रक्तदान दिवस है, और इस अवसर पर हम लोग सीआरपीएफ 137 बटालियन ने अपने प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन रेड क्रॉस और यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल है उसकी सहायता से किया है। यहाँ पर जवान तो बहुत सारे विलिंग हैं। हम लोग जो अभी संख्या के तौर पर 30 जवानों को अलाउ किए हैं कि 30 जवान जो है रक्तदान करेंगे। चूँकि अभी ड्यूटी चल रही है, अमरनाथ यात्रा की भी तैयारी चल रही है, तो इस हिसाब से हमने अभी केवल 30 लड़कों को अलाउ किया है, जिससे कि ड्यूटी भी प्रभावित नहीं हो। रक्तदान महादान बोलते हैं और इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। किसी का जीवन दान है हो जाता है, इससे किसी का जीवन बच जाता है। तो मोटिव यही है कि कुछ स्वस्थ लोग जो है, जो अस्वस्थ लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। कुछ लोग जो कि जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर रक्त उनकी जान बचा सकता है, तो वैसे लोगों के लिए भी कार्य किया जाए। महकमे ड्रग कंट्रोल की जानिब से पुलवामा में नशा मुक्त भारत के तहत जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जीएनएम कॉलेज में पुलवामा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद किए गए इस कैंप में स्टेट ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। छोटे से समय में इतना अरेंजमेंट। अपनी रजिस्ट्रेशन जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फॉर्मुलेशंस हैं जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो जाती हैं। हालांकि हम इनको बैन नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर भी इनको, जो हमारे केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं, उनको हमने एक अवेयरनेस दी है कि अपना जो रिकॉर्ड है, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं या नार्कोटिक ड्रग्स अगर रख रहे हैं, तो इनका ये पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें, मेंटेन करें। शेड्यूल H1 में आती हैं ये सारी ड्रग्स, और साथ में सीसीटीवी कैमराज और कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के लिए मैंने इनको कहा है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जम्मू में चिल्ड्रेन समर वर्कशॉप का आगाज किया। ये वर्कशॉप 3 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद किया जा रहा है। वर्कशॉप में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा थिएटर, पेंटिंग और रक्स के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तलबा फनून लतीफ़ा और थिएटर के माहिरीन से तरबियत हासिल कर रहे हैं। में भी रहता है। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इन सभी की डेवलपमेंट इससे होती है और बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। आर्ट और एक बहुत बड़ा माध्यम है बच्चों के दिमाग को
आगे तक उजागर करने का। तो मैं आज जो भी बच्चे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ से अच्छा कुछ सीख करके जाएं और ख़ास करके आउटर जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आज के जीवन में बहुत महत्व है। मैं इधर कुछ सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग और डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो मेरी हॉबीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। मेरा नाम चारण है और मैंने यहाँ ड्रामा और डांस में पार्टिसिपेट किया है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ एक्टिंग में स्पेशली, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैं यहाँ डांस और थिएटर सीखने आई हूँ। मुझे थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए ये आगे भी ऐसे ही मैं एक्सेल करूँ, इसलिए मैं यहाँ सीखने आई हूँ। का जो सही जो उनकी एनर्जी है उसको एक चैनलाइज करने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चों को मिलेगा, जिसमें वो पेंटिंग सीखेंगे, डांस सीखेंगे, थिएटर की एक्टिविटी सीखेंगे और मोरोवर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है, सेंसिटिविटी है, ह्यूमन वैल्यूज़ को लेके और आर्ट के प्रति जो उनका रवैया है उससे ये पता चलेगा कि कैसे वो कहाँ पे हैं इस वक्त और कहाँ उनको जाना है। ये उनको एक अपने आप को जज करने का और एक्सेल करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है इस वर्कशॉप के माध्यम से मिलने जा रही है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नौजवानों को हिंदुस्तान की इत्तेहाद की मुनफरिद खुसूसियत को समझने का मौका फराहम करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल राउन और गुज्जर हॉस्टल उधमपुर से तलबा और तालिबात के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए फौज ने हरी झंडी दिखाई। फौज की जानिब से 9 दिन के भारत दर्शन के लिए तलबा के दौरे का एहतमाम किया गया है, जिसके दौरान वो मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे और मशहूर सयाती तारीखी मकामात का दौरा करेंगे ताकि वो वहां रहने वाले लोगों के फन और सकाफत से रोशनास हो सकें।
बडगाम का मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम नौजवानों की खेलकूद के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यह मकामी नौजवानों की जानिब से वादी कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और मंशियात की लत से नौजवानों को छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ तरह के क्रिकेट और दूसरे खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत चैंपियंस कप मागाम का भी आगाज किया गया। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में वादी भर से 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से वादी के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नौजवानों से अपील की जाती है कि वो मंशियात और दूसरे जराइम से बाज रहें और खेलकूद में अपनी जिंदगी को संवारें। देखिए, वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरी वादी से प्लेयर्स, जो भी बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, बड़ी टीम, छोटी टीम, सभी खेलने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। और सबका एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे खेलने के लिए कि हमारे पास स्लॉट्स कम पड़ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल की तरफ राग़िब हो। आपको पता ही है कि जो वबा हमारी कश्मीर में बदकिस्मती से है आजकल, ड्रग्स और वगैरह जो भी बुरे काम हैं, तो हम चाहते हैं कि नौजवान उन सब चीज़ों से दूर रहे। इसीलिए हम यहाँ पे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नौजवान सिर्फ अपना कंसंट्रेशन खेलकूद की तरफ और पढ़ाई की तरफ रखें। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा सा प्रोवाइड हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मागाम का क्रिकेट स्टेडियम है, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। तो इसको भी मेंटेन वो लोग करते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके काम करती हैं, ताकि बच्चे खेल पाएँ और अपना फ्यूचर क्रिकेट में भी बना सकें। देखिए, अच्छी बात है और ये लड़के खुद इंडिविजुअली ये टूर्नामेंट्स निकाल रहे हैं। और इससे क्या है कि जो नौजवान है, यूथ है, सबसे बड़ी बात है कि वो इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ होगी वहाँ बुरे काम कम होंगे। और जिस बच्चे के पास भी टैलेंट होगा, हमारे खासकर हमारे वैली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हर किसी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए हर जगह। जब स्टेट प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो जो नए लड़के हैं उनको देख के वो सीख जाते हैं, उनको शौक बढ़ जाता है कि वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अच्छा क्रिकेट खेले और बुरे कामों से दूर रहते हैं। अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है खेलने में इधर, क्योंकि जब आप अच्छे प्लेयर से खेलोगे 1 साल 2 साल आप अच्छे बनोगे। इसलिए मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार आए तो देखे, आप डिफरेंस फील करोगे इधर के टूर्नामेंट में और बाकी रेस्ट ऑफ जो वैली में हो रहे हैं टूर्नामेंट, उसमें भी आप डिफरेंस ज़रूर मिल पाओगे इधर मागा। जो भी अंपायरिंग करेगा कश्मीर में, वो तो बहुत ही कमाल की बात है। और मैं उसके फख्र से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल यहाँ पर डिसीजंस देने होते हैं। जो जवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, सलाहियतें हैं, टैलेंट है, चाहे किसी भी गेम को लेकर वो आए और उस टैलेंट को निखारे, उसको बाहर लाए। और इसी तरह जिस तरह मागाम में स्टेडियम मौजूद है, इसी तरह वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सरकार ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स, मुख्तलिफ ग्राउंड्स तामीर किए हैं, बनाए हैं। उन ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाए, इन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाए और वहाँ पर अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए, उन सलाहियतों को, अपनी टैलेंट्स को निखारे, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे सितार बने, मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। बीआरओ के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत हेडक्वार्टर 31 बीआरटीएफ ने राजौरी के नौशहरा इलाके में ब्लड डोनर के आलमी दिन के मौके पर खून का अतिया कैंप इनेकाद किया, जिसका उन्वान था खून दें, प्लाज्मा दें, जिंदगी बांटें। कौम की एक और बेलौस खिदमत में 45 बीआरओ कर्मयोगी रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने के लिए आगे आए, जिसका एहतमाम जीएमसी राजौरी ने किया था। टेररिज्म के एक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती, और वैसे भी ब्लड डोनेशन काफ़ी एक अच्छी बात है। हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए रेगुलरली। बडगाम जिले के डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान, डीजीपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आलोक कुमार ने खाग में नई फायर एंड इमरजेंसी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर जिला बडगाम में रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया गया। फायर एंड इमरजेंसी आग बुझाने के जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता एहलकारों से लैस है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को मौसर तरीके से संभाल सकें। श्री आलोक कुमार ने नई इमारत के क़याम में ताउन में बडगाम इंतजामिया और मकामी कम्युनिटी की कोशिशों की सताइश की। वाज़ेह है कि 1 माह पहले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने इस फायर एंड इमरजेंसी से मुतालिक न्यूज़ चलाई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने यह कदम उठाया है।
तहसील खाग है, यहाँ पर हमारे लाखों रुपए की लागत से एक तो फायर स्टेशन बनवाया गया और इसको हमने फंक्शनल भी आज कर दिया है। नो डाउट कि ये इलाका आपका बहुत ही खूबसूरत है और मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और बाकी सब डिविजनल हेडक्वार्टर से फार फ्लॉन्ग है, तो लिहाजा यहाँ पर कभी वाकया होता था तो उनको गाड़ियों को पहुँचने में वक्त भी लगता था और उससे जानी मानी नुकसान की भी संभावना बढ़ जाती थी। तो इसको प्रायोरिटीज़ पर रख करके हमने इसको ओपन अप किया है। एक हमने सिलसिले की शुरुआत की है कि फायर की जो घटना है उसको मिनिमम या कैसे कम किया जाए, और ये हम अवेयरनेस का प्रोग्राम कंटिन्यूसली कर रहे हैं पूरे यूटी के अंदर, JNK यूटी में, और अभी तक हम 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं कि कैसे कि फायर के इंसिडेंट को आप होने से पहले रोकें और इन केस हो जाता है तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकें, कि हर घर में एक हम फायर रिस्पॉन्डर बना दें या क्या गैंगस्टर को, कि कोई भी आग की घटना यदि घर में होती है तो उसको इमीडिएटली कैसे काबू कर सकें जब तक कि हमारा फायर सर्विसेज के लोग पहुंचते हैं उसके। बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में PMGSY के तहत बनाई गई सड़क का एक वसी हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने अफसरान और इलाके के DDC मेंबर के हमरा इलाके का दौरा किया। मकामी लोगों के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से ये सड़क लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई और सड़क की हिफाजत के लिए ड्रेन और हिफाजती दीवार तामीर करना बहुत जरूरी है। रोड का डैमेज जो हुआ है सर, ये रोड का डैमेज जितना भी बारिशों से हुआ है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जो काम किया, काम ये हिली एरिया है, इस एरिया में जनाब प्रोटेक्शन वाल लगे नहीं है, तो रोड इन्होंने बना दिया प्रोटेक्शन वाल के बाद। जो जब भी बारिश होती ज़मीन सब खिसक आ जाती, गरीब लोगों को इसमें बहुत सा नुकसान हुआ रोड का, जिसका कोई ना इसमें ड्रेन है ना ये आर वाल बन लगे है। जब तक इसको आर वाल और ड्रेन नहीं होगी तब तक ये रोड कामयाब नहीं है। देखिए अभी जो हम ये मलंगाम गुजरबस्ती रोड पे गए थे, ऊपर लास्ट के जो एटलीस्ट 3 किलोमीटर हैं वो काफ़ी डैमेज्ड हैं बिकॉज ऑफ रिसेंट रेनफॉल, जो अभी बारिशें हुई हैं। तो उसमें इनको एक्शन साहब को जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो रिपेयर करना इनके कॉन्ट्रैक्ट में, उनको बताया गया है कि इमीडिएटली रिपेयर करेंगे। और दूसरा हमने देखा यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो इनके प्रोजेक्ट में जितना प्रोविज़न था ये दे चुके हैं, बट उसके अलावा प्रोविज़न हम लोग ऊपर बात करेंगे, वो उसके लिए भी फंड्स लाएंगे, और अगर बाई चांस नहीं होता है तो हम अपने SDRF से करवा देंगे ताकि ये रोड जो है ये थ्रू रहे। उधर बांडीपुरा के तुलिल तहसील में मंजगुंड नामी गांव में 10 जून को आतिशबाजी के वाकये में 6 मकान जलकर राख हो गए थे। इस वाकये में मस्जिद और एक सरकारी मिडिल स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा था। मिडिल स्कूल मुकम्मल तौर पर जल जाने के बाद अब स्कूल में ज़ेर तामील 51 बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि स्कूल की दोबारा तामीर तक इन बच्चों के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम किया जाए ताकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियां जारी रह सकें। इधर DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना था कि उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के लिए मुतबादिल जगह का इंतजाम करें। शनिचरवार के शाम को 8:15 बजे जो आग लग गई, इसमें 6 मकान खाकसार हो गए और 3 मकान डैमेज हो गए। और उसके साथ ही स्कूल बिल्डिंग मिडल स्कूल गवर्नमेंट मंजगुंड तुलिल जिसमें 3 कमरे थे और 51 रोल बचे थे, और इसके साथ मस्जिद शरीफ डैमेज हो गई। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ, हमारे यही सब गाँव वालों की यही गुजारिश है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है इसको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए, क्योंकि इसमें अभी बच्चों को पढ़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का भी देख रहे हैं, कहीं पे अगर रेंटल बिल्डिंग या किस तरह से बिल्डिंग मिल पाए जहाँ पे हम फिलहाल बच्चों को एजुकेशन दे सकें। आप जानते हैं कि इस बार का हमारा रिजल्ट भी जो है वो बेहतर आया है पिछले कई सालों से, तो हमें उम्मीद है कि हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है इम्प्रूव करने का, वो तो इम्प्रूव किया ही जा रहा है, बट ऐसी जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है इसको भी हम इमीडिएटली रिपेयर और इसको ठीक करके हम यहाँ पे वापस से क्लासरूम शुरू करेंगे। Headlines presented by पेट सफा